नमः। एष सुरासुरमनुसिन्दवन्दितं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तित्थं धम्मसकतारम्। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित प्रवचन सार परमागम, इसके आधार से हम मोहनाश के उपाय की चर्चा करना चाहते हैं। मोहनाश के उपाय को समझना चाहते हैं। मोहनाश का उपाय समझे उससे पहले हम मोह को समझ रहे हैं। 83-84 गाथा के माध्यम से कल अपन ने मोह किसे कहते हैं और वह कितनी भूमिकाओं में प्रसारित होता है, बढ़ता है, इसकी चर्चा मूल गाथा के माध्यम से की थी। थोड़ी टीका से चर्चा करते हुए उस मोह के और क्या लक्षण है वो अगली गाथा की तरफ अपन बढ़ते हैं। 83-84 गाथा पद्यानुवाद के साथ में हम सभी मिलकर बोलते हैं। बोलिए। द्रव्यादि में जो मूढ़ता वह मोह उसके जोर से कर राग रुष पर द्रव्य में जिय शुद्ध हो चहुँ और से बंध होता विविध मोह रुषोभ परिणत जीव के बस इसलिए संपूर्णतः विनाश करने योग्य है। द्रव्यादि में मूढ़ता वह मोह है। यहाँ द्रव्यादि आदि शब्द का प्रयोग किया तो आदि में और क्या क्या लेना। दूसरा, उसी मोह के जोर से ये राग द्वेष रूप परिणमित होकर क्षुब्ध होता है। तो मोह के जोर से राग द्वेष रूप कैसे परिणमित होता है और फिर उसके कारण से इस जीव को क्षोभ के साथ बंध भी होता है, इसलिए उसका अभाव करना चाहिए। द्रव्यों में मूढ़ भाव हो रहा है, इसके लिए एक उदाहरण दिया। अगली गाथा में पुनः मोह राग द्वेष के लिए भी अमृतचंद्राचार्य उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करने वाले हैं। 83 गाथा में मोह को समझाने के लिए क्या उदाहरण दे रहे हैं। धतुरा खाए हुए मनुष्य की भांति द्रव्य गुण पर्याय संबंधी पूर्व वर्णित तत्व अप्रतिपत्ति लक्षण जो जीव का मूढ़ भाव है वह मोह है। 80 नंबर की गाथा में द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा की है और वो जो द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप कहाँ हुआ है वैसा न मान करके उससे विपरीत मानता है। जैसा धतूरा खाया हुआ व्यक्ति उसे जैसा पदार्थ है वैसा दिखता नहीं है और उस धतूरे के मद में मत्त होकर के जैसा अन्यथा मानता है, वैसे ही मोह के कारण से ये द्रव्यादि में मूढ़ता होती वो मोह है। क्या मूढ़ता होती है उसकी द्रव्यादि में? आत्मा का स्वरूप उक्त मोह से आच्छादित होने से यह आत्मा पर द्रव्य को स्वद्रव्य रूप से, पर गुण को स्वगुण रूप से और पर पर्यायों को स्वपर्याय रूप से समझकर स्वीकार कर अति रूढ़ दृढ़तर संस्कार के कारण पर द्रव्य को ही सदा ग्रहण करता हुआ, ये मोह के कारण हमारी जो स्थिति हो रही है उसका वर्णन कर रहे हैं। द्रव्यादि में तो पहले द्रव्य में क्या किया, पर द्रव्य को स्वद्रव्य रूप से ये स्वीकार किया।
समय सार में भी अप्रतिबुद्ध का लक्षण बताते हुए, अप्रतिबुद्ध को कैसे पहचाने उसका चिन्ह बताते हुए यही कहा ना, अहमेदम एदमहम अहमेद सम्य अस्थि मम एदम अर्णम जम परदव्वम सचित्ता चित्त मिस्सम। अन्य जो पर द्रव्य सचित अचित मिश्र, और वे सचित अचित मिश्र कौन है? सचित स्त्री पुत्रादि, अचित घर कुटुंब धन संपत्ति इत्यादि, और मिश्र ग्राम नगर आदि कहा। और ये है सभी पर द्रव्य। ये सब पर द्रव्य होते हुए भी ये स्वद्रव्य मेरा है, मैं हूं, ऐसा मानते हैं। सबसे बड़ी बात तो देह के साथ ही हम अपना जो एकत्व मानते हैं, तो देह तो अपनी है नहीं, स्पष्ट रूप से परद्रव्य है। लेकिन परद्रव्य होते हुए भी ये मैं धनादि के संयोग के कारण से मैं धनवान बने, इन सब के संयोग से जो अपनी पहचान करते हैं वह सब परद्रव्य में स्वद्रव्य की मान्यता है। मैं काहे करत है तन धन भवन निहार, अविनाशी निज आत्मा विनाशीक संसार। तन धन भवन निहार, तो ये तन धन भवन ये जितने हैं ये परद्रव्य है। लेकिन परद्रव्य होते हुए भी ये मैं ऐसी मान्यता इसकी बराबर बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? कोई समझाने वाला नहीं है इसलिए बनी रहती है। समझाने वाला तो ठीक, स्वयं भाषित हो तो भी नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? टोडरमल जी यही कहते हैं, यही तो मोह की महिमा है। श्री गुरु बारंबार यही समझा रहे हैं, ये परद्रव्य तुम्हारे है नहीं, तुम्हारे हो सकते नहीं है, फिर भी तुम अपना कहते हो। ये बारंबार समझाने पर भी ख्याल में नहीं आता। ठीक है, वह समझा रहे, समझ में नहीं आ रहा है। ये मरण होने पर देहादि पृथक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। धन संपत्ति आदि किसी के होते हुए दिखाई दे रही है। हम और तुम्हारी तो क्या बिसात है। आजकल के देश के राजा प्रधानमंत्री राजा ही है। अब उनकी ऐसी दशा हो रही है, जिसको सब अपना जानकर अपना मानकर बैठे थे और रातों रात छोड़कर भागना पड़ रहा है, और दूसरे वहां जाकर के कब्जा कर रहे हैं। कहाँ होती है? तो किसी की होती देखी जाती है। तो प्रत्यक्ष दिख रहा है ना, तो प्रत्यक्ष दिखता है, उसके बाद भी नहीं समझता, नहीं मानता। ये कहते हैं मोह की महिमा है। पर द्रव्य भ्रम बुद्धि, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि के साथ टोडरमल जी ने एक और भ्रम बुद्धि और कही। क्या भ्रम बुद्धि है? ये इनमें तो ये मेरे मेरे ये तो करता ही है, लेकिन पुत्रादि को ये मैं मानता है। ये पुत्र है ना, सो मैं ही हूं। यदि पुत्र जीवित रहा तो मैं ही जीवित हूं। तो पुत्र और मैं तो अलग अलग हूं ना। फिर भी ऐसी भ्रम बुद्धि करता है। ऐसी जो हमारी मान्यता, ये परद्रव्य को स्वद्रव्य रूप से, पर गुण को स्वगुण रूप से। कौन से पर गुणों को स्वगुण रूप मानते हैं? मैं काला हूं, मैं गोरा हूं। तो काला गोरा ये किसका गुण है? ये वर्ण गुण है, और वर्ण गुण पुद्गल का है, मेरा तो नहीं है। फिर भी मैं अपने आप को ऐसा मानता हूं। मैं हूं तो अरसम अरुवम मगंधम अव्वत्तम चेदना गुण मसद्दम जान अलिंग गहणम जीवमणि दिठ संठानम। मैं अरस हूं, अरूप हूं। ये गुण मुझ में रंच मात्र नहीं है, फिर भी मैं अपने आप को काला गोरा मानता हूं।
ते पर गुण में स्वगुण रूप से और पर पर्यायों में स्व पर्याय रूप से। मैं दुबला हूं, मैं मोटा हूं। ते दुबला मोटा ये किसकी अवस्था है, किसकी पर्याय है? ये तो देह की पर्याय है, ये पर की पर्याय है। लेकिन उस पर की पर्याय में अपने आप को मैं ऐसा मानता हूं। आप सभी युवा है तो मैं युवा हूं, ये सभी वृद्ध है तो ये अपने आप को वृद्ध मानते हैं, ये पुरुष मानते हैं, ये स्त्री मानते हैं। ये सब पर्याय की स्थिति है ना। ये देह की पर्याय है और उस पर्याय रूप हम अपने आप को मानते हैं। ये पर पर्यायों को स्व पर्याय रूप से स्वीकार कर। और ये कब से? अतिरूढ़ दृढ़तर संस्कार के कारण, अनादिकाल से। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको धर्मतवादी। अपने को भूल कर ऐसा पर द्रव्य, पर गुण, पर पर्यायों में स्वपने की मान्यता करते हुए पर द्रव्य को ही सदा ग्रहण करता हुआ, कहाँ ग्रहण कर रहा है? कहाँ ग्रहण हो रहा है? कहाँ ग्रहण हुआ है? आए हैं कोई पदार्थ, भववन में जी भर घूम चुका, कर्ण कर्ण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। तो जगत के सारे पदार्थों को हमने ग्रहण किया कि नहीं किया? किया ना। कहाँ ग्रहण किया? इसलिए उस पंक्ति में ये नहीं लिखा जी भर घूम चुका और कण कण को जी भर देखा, ग्रहण नहीं किया है, सिर्फ देखा ही है। और देख कर मेरा ऐसा माना है, जाना है। और माना जाना बस इसी में संतुष्ट हो रहे हैं। कल उस मोह की चर्चा करते हुए 12 भावना की जो पंक्तियां पढ़ी थी, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा। और उन्होंने ये सब जीता था, उनका हो गया होगा ना? नहीं हुआ। कहाँ रहा? जहां था वहीं है। तो होता नहीं है, फिर भी इन पर द्रव्यों का ग्रहण करता हुआ। जब होता नहीं तो ग्रहण करता कैसे है? ये सिर्फ ग्रहण मान्यता में करता है, ये मेरा हुआ। मैंने एक प्लॉट खरीदा, खरीदा नहीं, मैंने उदाहरण दे रहा हूं। यदि मैंने एक प्लॉट खरीदा तो मेरा हो गया ना। मेरा हुआ तो मेरे पास क्या आया? क्या आया मेरे पास? प्लॉट आ गया ना। तो मैंने वो प्लॉट घड़ी करके अपने घर के अंदर रख लिया होगा ना। क्या आया मेरे पास? ये प्लॉट मेरा हुआ, ऐसा वो रजिस्ट्री होने के बाद में वो रजिस्ट्री के कागज आए। तो वो भी कागज कहाँ आए? मेरे पास आए, माने कहाँ आए? वो आए तिजोरी में रखे। मेरे पास क्या आया है? मेरे पास क्या है? बस ये प्लॉट मेरा हुआ, ये सिर्फ मान्यता में ही आया। और यही पर द्रव्य का ग्रहण है। जीव जो कोई भी ग्रहण त्याग करता है वो ज्ञान में ही करता है। बाहर में ग्रहण त्याग तो होता नहीं है इसका। इसलिए समय सार में नाणम पच्चक खानम, प्रत्याख्यान भी कहा तो उसे ज्ञान में ही कहा, क्योंकि ग्रहण ज्ञान में हुआ है तो छोड़ना भी ज्ञान में है। तो अनादिकाल से इनको अपना मानता हुआ पर द्रव्य को ही सदा ग्रहण करता हुआ, ये तो मोह हुआ। अब राग द्वेष कैसे खड़े हुए? क्यों खड़े हुए? दग्ध इंद्रियों की रुचि के वश से। दग्ध इंद्रियां, जली हुई है क्या इंद्रियां? ये दग्ध कह करके ये कहना चाहते हैं विषय चाह दावानल दयो, मरत विलाप करत दुख सयो। वो 5 इंद्रिय विषयों की चाह से जलाती है। कौन इंद्रियां? उन विषयों की ओर ले जाकर के जलाती है। इसलिए उन्हें कह रहे दग्ध करने वाली।
ऐसी दग्ध इंद्रियां, विषयों में उलझाने वाली ऐसी वो दग्ध इंद्रियां, और उनके रुचि के वश, उनके वश होकर के, पांच इंद्रियों के विषयों के वश होकर अद्वैत में भी द्वैत प्रवृत्ति करता हुआ। अद्वैत में द्वैत की प्रवृत्ति कैसी करता है, क्या अद्वैत है और क्या द्वैत प्रवृत्ति कर रहा है? रुचिकर अरुचिकर विषयों में राग द्वेष करके जगत के पदार्थ न रुचिकर है न अरुचिकर है। तो है कैसे? जैसे हैं वैसे हैं। जड़ चेतन की परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे, ये हमारे झूठी मन की वृत्ति है। ये अच्छी है बुरी है, ये पंखे चल रहे रुचिकर है कि अरुचिकर है, अरुचिकर है कि अरुचिकर है। अभी हाल बंद हो जाए तो पता चलेगा रुचिकर है कि नहीं, जल्दी से चालू हो जाए। और सर्दी के दिन हो, भयंकर सर्दी पड़ रही हो, और गलती से लाइट की जगह पंखे का स्विच दब जाए और थोड़ा सा चलने लग जाए तो कितना अरुचिकर लगता है। और वो चलाने वाले के प्रति कितना क्रोध आता है। क्षुब्ध होते हो, क्षुब्ध होना लिखा ना, कितना क्षुब्ध होते हो। तो रुचिकर है कि अरुचिकर है? कहते वह न रुचिकर है न अरुचिकर है, वो तो जैसे है वैसे है। उसमें द्वैतपना है नहीं, अद्वैत है। वस्तु वस्तु है, लेकिन उसमें हम इंद्रियों की तरफ से, इंद्रियों के कारण किसी को रुचिकर माना, किसी को अरुचिकर माना, और फिर राग द्वेष किया। और वह उस मोह के कारण से ये विषय हमसे बारंबार आकर के तेजी से टकराते हैं, या हम टकराते हैं उन विषयों में। जैसा पीछे भृगु प्रपात शब्द का प्रयोग आया, आज दोपहर में भी चर्चा आ रही थी। ये पांच इंद्रिय विषयों की पीड़ा, माने विषय भोगने की इच्छा, आकुलता इतनी होती है, उस पीड़ा से स्वर्ग के इंद्रादिक भी पीड़ित है। और जैसे कोई दुखी होकर पर्वत से छलांग लगावे, ऐसे विषयों में छलांग लगाते हैं। अब वे ये विषयों में छलांग लगा रहा है, चाहे विषय इसकी तरफ आ रहे हैं। तो जब ये विषय इसकी तरफ आते हैं तो वे दो भागों में बट जाते हैं। कैसे बटते हैं? जैसे पानी का प्रवाह आ रहा है और कहीं पुल से टकरा जाए, और पुल से टकराने पर वो पानी का प्रवाह जिस तरह से दो भागों में बट जाता है, पानी तो पानी एक प्रवाह रूप आ रहा है, लेकिन पुल से टकराने पर दो में बट जाता है। ऐसा ही वस्तु तो वस्तु है, चल रही है। जड़ चेतन की परिणति अपने अपने में होती है, वह चल रही है। लेकिन चलती हुई वह परिणति जब हमारे इन पांच इंद्रिय विषय के रूप में टकराती है, और यहाँ मोह की चट्टान पड़ी है, और मोह की चट्टान से टकराती है, तो फिर वो दो में बटती है, वो राग द्वेष। इसलिए कहा आगे देखिए, अति प्रचुर जल समूह के वेग से प्रहार को प्राप्त पुल की भांति दो भागों में खंडित होता हुआ अत्यंत क्षोभ को प्राप्त होता है। टोडरमल जी ने छोटा सा उदाहरण दिया। गाली अच्छी है कि बुरी है? गाली अच्छी होती है कि बुरी होती है? कोई गाली दे तो कैसा लगता है? अच्छी लगती है क्या? नहीं लगती ना अच्छी, बहुत बुरी लगती है ना गाली। अब वो गाली, वो कह रहे गाली गाली है ना, अच्छी है ना बुरी है, लेकिन कह ले यहां टकरा करके और अच्छे और बुरे में खंडित होती है, तो कभी राग करता है और कभी द्वेष करता है। तो कहाँ करता है? द्वेष ही तो करते हैं। तो टोडरमल जी ने कहा, जब वो गाली ससुराल में दी जाती है तो अच्छी लगती है। अब वो बच्चे कहेंगे हमको क्या मालूम, हाँ? बाद में पता चल जाएगा। और कहीं और शादियां हुई वहां देखा होगा ना। अब आजकल तो सब परंपराएं बंद हो गई, हाँ? अरे वो पहले जमाने में
ससुराल जाए और गाली, शांतिलाल जी हाथ खड़ा कर रहे हैं, हाँ, मैंने गालियां खाई होंगी, हाँ, और कदाचित कदाचित वह गाली देने का कार्यक्रम ससुराल में न करा है तो दामाद जी नाराज हो जाए, तो साहब गाली का कार्यक्रम नहीं कराया। अच्छा, वो गाली खाने के लिए होता है कि उसके बाद कुछ नेक मिलता है? हाँ, बाद में कोई नेक मिलता होगा। तो वो वहां टोडरमल जी ये कह रहे हैं, वह गाली ससुराल में अच्छी लगती है और वैसे बुरी लगती, तो अच्छी है कि बुरी है? वो कह रहे मोह से टकरा करके दो में विभाजित हुई है। ये मोह, राग और द्वेष, अब ये तीनों बंधन में डालने वाले हैं। मोह से भी बंधता है, राग से भी बंधता है और द्वेष से भी बंधता है। ऐसा लगता है कि राग से तो बंधते हैं और द्वेष से क्या होते हैं, दूर करते हैं। राग की परिभाषा क्या? राग किसे कहते हैं? राग किसे कहते हैं? किसी को भला जानकर चाहना, अपना बना, नजदीक करना चाहता है ना उसे। और द्वेष किसे कहते हैं? किसी को बुरा जानकर दूर करने की इच्छा करता है ना। तो राग से तो बंधेगा और द्वेष से क्या होगा, छूटेगा, माने दूर दूर करना चाहेगा ना। अरे राग से भी बंधता है और द्वेष से भी बंधता है। बंधता है माने उससे जुड़ता है और अच्छी तरह से जुड़ जाता है। और यहां तो कह रहे हैं कि उससे बंधन में पड़ता है, बंधन में पड़ने की बात कर रहे हैं। राग से भी कैसे बंधन में पड़ते हैं और द्वेष से कैसे बंधन में पड़ते हैं, यहां का उदाहरण पढ़ते हैं। हाथी का उदाहरण दिया, हाथी बंधन में पड़ता है, और यहां हाथी की जगह अपने को रखना। हाथी मोह के कारण से भी बंधन में पड़ता है, राग के कारण से भी बंधन में पड़ सकता है और द्वेष के कारण से भी बंधन में पड़ता है। मोह, राग, द्वेष तीनों से कैसे बंधन में पड़ता है? इस प्रकार तत्व प्रतिपत्ति रूप वस्तु स्वरूप के अज्ञान के कारण मोह, राग, द्वेष रूप परिणमित होते हुए इस जीव को घास के ढेर से ढके हुए गड्ढे को प्राप्त होने वाले हाथी की भांति, हथिनी रूप कुट्टिनी के शरीर में आसक्त हाथी की भांति और विरोधी हाथी को देखकर उत्तेजित होकर उसकी ओर दौड़ते हुए हाथी की भांति विविध प्रकार का बंध होता है। जिन्हें बहुत विस्तार से जिज्ञासा हो वे बाद में अनुशीलन या इसकी टीका आगे विस्तार से दी हुई है, उसे पढ़ना। बहुत अच्छी तरह से उसमें समझाया गया है कि ये पहले जमाने में हाथियों को वश करने के लिए, बंधन में डालने के लिए जंगल में इस तरह से उपाय किए जाते थे। पहला उपाय तो ये कर रहे हैं कि हाथियों के आने जाने के रास्ते में गड्ढा किया और उसके ऊपर घास फूस वैसे बिछा दी जैसे कोई गड्ढा हो ही नहीं। हाथी जा रहा है और जानता नहीं है, समझता नहीं है और रास्ता नहीं है, गड्ढा है, और उस गड्ढे को रास्ता समझकर उस पे से चलता है और उसमें गिर जाता है। ये मोह, ये अप्रतिपत्ति, विपरीतता, इसके कारण से वह गड्ढे में फंसा और बंधन में फंस गया। दूसरा उपाय ये करते हैं, कुट्टिनी कहा ना, एक दूसरे हथिनी उसे अच्छी तरह से करके उस हाथी को लुभाने के लिए पीछे लगाते हैं। अब वह उस कुट्टिनी हथिनी के लोभ में, वश में, राग में उसके साथ साथ आता है और गड्ढे में गिरता है, ये राग के कारण से। और द्वेष के लिए उदाहरण दिया, विरोधी हाथी को देखकर उत्तेजित होकर, तो एक दूसरे मदमस्त हाथी को तैयार करते हैं और वो हाथी को लड़ने के लिए ललकारता है। अब वो हाथ सामने लड़ने के लिए आता है, अब आता है, वो भागता है, वो पीछे पीछे से आता है और ये गड्ढे से बच के निकलता है और वो गड्ढे में पड़ जाता है। तो
तीनों मोह से, राग से, द्वेष से इस तरह से बंधन में पड़ते हैं। कर्मों का बंधन हो रहा है वो तो ठीक, मोह राग द्वेष से हमें कर्म का बंधन हो रहा है वो तो ठीक, लेकिन हम एक दूसरे से बंधे हुए हैं, पर पदार्थों से बंधे हुए हैं, ये मेरा मेरा ऐसे परिणामों से बंधे हुए हैं, वे भी मोह राग द्वेष के कारण से ही बंधे हुए हैं। और ये बंधन निरंतर जीवन भर तो चलता ही रहता है, छूटता नहीं, आसक्ति छूटती नहीं है, राग द्वेष भी नहीं छूटते हैं। आदिनाथ भगवान के पूर्व भवों में वो महाबल राजा का उदाहरण आता है ना। महाबल राजा, उनके 100 पुत्र, 50 युगल, और पूरे दीक्षित होकर चले गए। और एक बार जंगल में, वे जंगल में थे, वहां आहार दे रहे थे, और वे 2 मुनिराज, उन्हीं के पुत्र अंतिम, वे आहार के लिए आए, उन्हें पड़गाहन करके आहार दिया। और आहार देने के बाद उन्होंने पूछा, हमारे 100 पुत्र थे, 100 के 100 पुत्र दीक्षा लेकर चले गए, लेकिन हम उनके पिता अभी तक दीक्षा लेने का परिणाम नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? तो क्या कहा था? ये आपकी जो पत्नी, क्या नाम था? हाँ जी, श्रीमती है? महाबल राजा और उस पत्नी के मोह में, राग में इतने आसक्त है कि आपको छोड़ने का मन नहीं हो रहा है, छूटता नहीं है। माने वे उनके साथ राग से बंधे, और वह राग का बंधन भी उनका अनेक भवों से चला आ रहा था। राग से इस तरह से एक दूसरे से बंधे हुए, और दूसरी तरफ पार्श्वनाथ का जीव और कमठ का जीव, और इनका भी पीछे से लेकर के पार्श्वनाथ के भव तक देखो तो वे भी एक दूसरे से बंधे ही थे, जुड़े हुए थे। ये किसके कारण से? ये द्वेष के कारण से। तो राग द्वेष के कारण से ऐसा एक दूसरे से जुड़ा बंधन में पड़ा रहता है, और ये मोह राग द्वेष इसके बंध के कारण बनते हैं, आकुलता के कारण बनते, क्षोभ के कारण बनते हैं। इसलिए मुमुक्षु जीव को अनिष्ट कार्य करने वाले इस मोह राग और द्वेष का यथावत निर्मूल नाश हो, इस प्रकार क्षय करना चाहिए। कदाचित अभी भी मोह समझ में नहीं आया हो तो पुनः अगली गाथा में मोह के लक्षण बताते हैं, मोह के चिन्ह बताते हैं। क्या मोह के चिन्ह हैं? 85वीं गाथा से पढ़ते हैं। कल इसके उत्थानी का पढ़ ली थी, आज हिंदी में पढ़ते हैं। अब इस गाथा में यह बताते हैं, जिस मोह का त्याग करना है, नाश करना है, उस मोह की पहचान कैसे हो, उस मोह की पहचान का चिन्ह क्या है? तात्पर्य यह है कि निम्नांकित मोह के चिन्हों से मोह को पहचान कर उत्पन्न होते ही नष्ट कर देना चाहिए, जैसे उत्पन्न उसे नष्ट करना चाहिए। तो क्या चिन्ह है, क्या लक्षण है? पढ़ते हैं 85 नंबर की गाथा। अट्ठे अजदा गहणम करुणा भावो यतिर्यमणुयेषु विषयेषु यपसंगो मोहस्येदानि लिंगाणि अयथार्थ जाने तत्व को अतिरर विषयों के प्रति और करुणा भाव, ये सब मोह के ही चिन्ह हैं। इस गाथा में 3 मोह के चिन्ह दिए हैं। हम भी अपने आप में देखकर विचार कर देखे कि ऐसे चिन्ह अपने में हो तो समझ लेना अभी मोह है। उन 3 चिन्हों में से 2 तो आसानी से स्वीकार हो जाते हैं, हाँ ये मोह के चिन्ह है। लेकिन एक चिन्ह ऐसा है जो जल्दी गले नहीं उतरता है, ये भी मोह का चिन्ह है।
लेकिन लिखा किनने है, किनकी गाथा है ये? कुंद कुंद आचार्य की गाथा है, कुंद कुंद आचार्य ने लिखी है। और आचार्य देव की गाथा है तो मानना तो पड़ेगा। तो कैसे उसे मोह का चिन्ह कहा, इस पर भी विचार करते। सबसे पहले अट्ठे अजधा गहनम, पदार्थों के अयथार्थ ग्रहण। तो अभी पीछे आई गई थी चर्चा, अभी कर ली अपन ने। दव्वादियेषु मूढ़ो भाव, द्रव्य आदि में द्रव्य गुण पर्याय, यही अर्थ है। इनमें अयथार्थ ग्रहण, अयथार्थ ग्रहण माने जैसा है वैसा नहीं मान करके अन्यथा, अयथार्थ मोह मिथ्यात्व को दो शब्दों में कहते हैं, तत्व श्रद्धान और तत्व अश्रद्धान। दर्शन मोह से होने वाला मिथ्यात्व से दो शब्दों में कहते हैं, तत्व श्रद्धा या तत्व अश्रद्धा। दोनों का अर्थ एक सा है, लेकिन क्या अंतर है इसमें? अतत्व श्रद्धान का मतलब तत्व माने वस्तु का स्वरूप, और अतत्व माने वस्तु का स्वरूप नहीं है। अतत्व जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा मानता है, यह अतत्व श्रद्धा। और जैसा स्वरूप है वैसा मानता नहीं है। मैं देह वाला हूं, देह मेरी है नहीं है। मैं काला गोरा हूं कि नहीं हूं, मैं रागी द्वेषी हूं कि नहीं हूं, तो ये मेरा स्वरूप नहीं है। तो ऐसा स्वरूप नहीं है ये अतत्व, और वैसा मैं मानता हूं ये अतत्व श्रद्धान। और है क्या स्वरूप? मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप है, ये मेरा स्वरूप है, ऐसा मैं मानता नहीं हूं। तो ये तत्व और ऐसा नहीं मानता हूं, ये अश्रद्धान, ये विपरीत। अट्ठे अजदा गहनम, अर्थ पदार्थ का अयथार्थ ग्रहण, पूरे 7 तत्वों की भूल इसमें लगा सकते हैं। दूसरा, पहले दूसरा ले लेते हैं, दूसरा माने तीसरा, विषयेषु प्रसंगो, विषयों में प्रसंग, विषयों में प्रसंग माने 5 इंद्रिय विषयों में सुख बुद्धि, 5 इंद्रिय विषयों से सुख मिलेगा ऐसी कल्पना। तो जिन्हें 5 इंद्रिय विषयों में सुख लग रहा है वो समझ लेना चाहिए अभी मोह है हमारा। क्यों मोह है? क्योंकि 5 इंद्रिय विषयों में वास्तव में सुख है नहीं। मैं पूछता हूं, सुख नाम का गुण किसका है? पुद्गल का है कि जीव का है? पुद्गल के गुण कौन कौन से बेटा मालूम होंगे ना? पुद्गल के गुण कौन से? स्पर्श रस गंध वर्ण। और जीव के गुण कौन से हैं? ज्ञान दर्शन और सुख वीर्य। तो ज्ञान दर्शन सुख वीर्य जीव के गुण कह रहे हैं, और पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण है। तो पुद्गल में सुख नाम का गुण नहीं है, तो जहां जो नहीं है वहां से आएगा कैसे? और हम इन, अच्छा, 5 इंद्रिय के जितने विषयों की भोग सामग्री इकट्ठी करते हैं वह पुद्गल ही तो है, क्योंकि 5 इंद्रियों के विषय जड़ पुद्गल ही है, और उनमें सुख नाम का गुण है नहीं। और हम उन्हें इकट्ठा करके उन्हें भोग कर सुख मानना चाहते हैं, सुख पाना चाहते हैं, और ऐसा है नहीं। इसलिए विषयों प्रसंगो, विषयों का प्रसंग, 5 इंद्रिय विषयों में सुख मानना, ये भी मोह का चिन्ह है, ये अज्ञान का चिन्ह है। और तीसरा, करुणा भाव, करुणा का भाव है वह मोह का चिन्ह है। तो करुणा का भाव मोह का चिन्ह है क्या? करुणा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सबको ये लगता है कि करुणा करनी चाहिए, बल्कि हमें तो ये उपदेश दिया जाता है, सामायिक में हम भावना भाते हैं। तत्वार्थ सूत्र में ये कहा कैसी भावना होनी चाहिए,
मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी, कहाँ से? सत्व गुणाधिक क्लिश्यमानेषु। तो ये इन जीवों में मैत्री प्रमोद कारुण्य और माध्यस्थ, ये भाव रखने की बात कर रहे हैं। तो कारुण्य करुणा का भाव करने के लिए कह रहे हैं। सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, और माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। क्या हिंदी अनुवाद इसका? प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। तो करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुखी जीवों पर करुणा स्रोत बहे, ये कह रहे हैं। तो करुणा भाव होना चाहिए ना। तो करुणा भाव होना ही मोह का चिन्ह है। हमारे आचार्यों ने शास्त्र लिखे, तो जो शास्त्र लिखे हैं इसके लिए तो हम यही कहते हैं ना। कैसे लिखे शास्त्र हमारे लिए? जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। तो हमारे गुरु भी करुणा धारण करके हमें सीख दे रहे हैं। इन शास्त्रों की रचना की हमारे ऊपर करुणा करके की है। अब मैं तो कभी कभी कहता हूं, उनकी करुणा की आप कल्पना नहीं कर सकते हो। दो तरह की करुणा, एक मानसिक कहो चाहे आत्मिक कहो कष्ट, और दूसरा शारीरिक कष्ट, और वो उठा करके हमें शास्त्र लिख करके जिनवानी हमारे पास तक पहुंचाते हैं। कितनी करुणा है उनमें। कैसी करुणा? ये शास्त्र की रचना की है। कैसी शास्त्र की रचना करते हैं? ताड़ पत्र पर लिखते हैं। और ताड़ पत्र पर कैसे लिखते हैं? आजकल तो सब सुविधा हो गई, कागज है, पेन है, फटाफट लिखते हैं। वो आजकल इनकी भी कहाँ जरूरत है, कागज पेन की भी है। टाइप किया, कंप्यूटर में सीधा सीधा आ गया। अब तो कहते इसकी भी जरूरत नहीं है, आप तो बोलते जाओ। इतनी इतनी सुविधा हो गई। लेकिन उन आचार्यों की कल्पना करो जिन्होंने शास्त्रों की रचना की, कैसे लिखा। वो ताड़ पत्र पर, और वह कांटे से, और वो भी कांटा ऐसा घुमा करके नहीं लिखना है, वो कांटे से ऐसे छेद करते जाना है। कभी एक अक्षर ऐसा लिख करके देखना, कांटे से चुबा चुबा करके। आलपिन से कभी ऐसा चुबा करके देखना, अरे अपने उंगली में छेद हो जाए। इतना कष्ट उठा करके कल्पना करो आप। 415 गाथाएं लिखी। ये तो 415 गाथाएं तो इस ग्रंथ की है। 84 पाहुड़ कुंद कुंद आचार्य ने लिखे। इतना कष्ट उठा करके, कुंद कुंद आचार्य के विविध नामों में एक नाम आता है वक्र ग्रीवाचार्य। क्या होता है वक्र ग्रीवाचार्य? माने ग्रीवा माने गर्दन टेढ़ी हो गई थी। कैसे टेढ़ी हो गई गर्दन? लिखते 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 ऐसे हुए कि गर्दन टेढ़ी हो गई। इतना कष्ट उठा करके लिखा, कितनी करुणा होगी। और मैं दूसरा ये कहता हूं, बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही हो और अपन एयर कंडीशन में बैठे हो, और उसी समय कोई पशु, कोई ऐसा कुत्ता या कोई ऐसा अचानक कोई गाड़ी के नीचे आए या पीड़ा हो उसे और चिल्ला रहा है, और हम उठकर जाकर उसकी सहायता करें। जो सहायता करे उसके संदर्भ में क्या लगेगा? इसके अंदर कितनी करुणा है देखो। एसी में बैठा ठंडक में, और ये छोड़ करके उसकी रक्षा के लिए, उसकी सहायता के लिए बाहर जा रहा है। कितनी करुणा है। ऐसे ही उन मुनिराजों ने, आचार्यों ने शास्त्र की रचना की। वह सात्वें गुणस्थान शुद्धोपयोग, उस शुद्धोपयोग के शांत शीतल अपने अंदर एसी में बैठे हुए थे, और वहां से शुभोपयोग में आकर के छठे गुणस्थान में
इन शास्त्रों की रचना की। और गुरुदेव कभी कभी कहते थे ना, 7वें गुणस्थान से 6ठे गुणस्थान में आना मुनिराजों को कैसा लगता है, जैसे भट्टी में आना। तो वे शुभोपयोग की भट्टी में आकर के हमारे लिए शास्त्र की रचना करके गए हैं। तो वह करुणा भाव उनका, तो जब वह करुणा भाव पूर्वक लिख रहे हैं तो ऐसी करुणा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, जब मुनिराजों ने की है। मुनिराजों की करुणा में और हमारी करुणा में बहुत अंतर है। हम जिसे करुणा कह रहे हैं, वह करुणा, हमारे अंदर करुणा का भाव आ रहा है, वह मोह का चिन्ह है। और उनके अंदर जो करुणा आ रही है मोह का नाश लोगों का कैसे हो, ये भावना है उनकी, वो ऐसी करुणा है उनकी। और यदि उस करुणा को भी मोह से भी देखा जाए, हमारी करुणा दर्शन मोह वाली है, मिथ्यात्व वाली है, अज्ञान वाली है। और उनकी करुणा वह चारित्र मोह वाली है। उस समय उन्हें संज्वलन में ये भाव आया, संज्वलन कषाय में, ये बेचारे दुखी जीव वे कैसे सुखी हो सकते हैं। इसलिए उनके प्रति परिणाम गया, वो चारित्र मोह संबंधी है, लेकिन उसे दोष नहीं कहा जा सकता है। वह हमारे प्रति राग के कारण, हमारी उन्नति के लिए, हमारे कल्याण के लिए उन्होंने शास्त्रों की रचना की। क्या अंतर है, उन्हें करुणा आती है और हमें करुणा आती है, उसमें क्या अंतर है। स्वामी विवेकानंद ने कहा 3 प्रकार की सहायता होती है, एक शारीरिक सहायता, एक बौद्धिक सहायता और एक आध्यात्मिक सहायता। 3 प्रकार की सहायता होती है। और कौन सी सहायता करनी चाहिए और कौन सी सहायता उत्कृष्ट है, सर्वोत्कृष्ट है, कौन सी सहायता। शारीरिक सहायता का मतलब, कोई भूखा है, कोई प्यासा है, उसे तत्काल हमने खाना खिला दिया, पानी पिला दिया, ये शारीरिक सहायता है। बीमार है, उसे दवाई की व्यवस्था कर दी, ये शारीरिक सहायता है। लेकिन हमने यदि ऐसी सहायता की, वो कितनी देर के लिए, कितनी देर, थोड़ी देर के लिए, पुनः भूख लगने वाली, पुनः प्यास लगने वाली है। इससे अच्छा तो उसे कोई हुनर सिखा दे कि वह स्वयं ही अपने भोजन का इंतजाम कर सके। और अपने भोजन का इंतजाम कर लेगा तो वह पुनः किसी से मांगेगा नहीं। तो उसकी बौद्धिक सहायता है। भोजन आदि की सहायता की है, वह कुछ घंटों की है। और यदि किसी की बौद्धिक सहायता की है, वह उसके जीवन भर की है। परंतु तीसरी कहते हैं आध्यात्मिक सहायता। और वह आध्यात्मिक सहायता क्या है, मैं वास्तविक कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। और यदि वह इसने समझ लिया तो इस भव से पार हो जाएगा। तो उसे एक भव नहीं, सारे भव के कष्ट उसे दूर हो जाएंगे। इसलिए उसकी स्थायी सहायता वह आध्यात्मिक सहायता है और सच्ची सहायता है। अब हमारे मुनिराज करुणा करते हैं कदाचित, कदाचित का मतलब जब भाव आता है, वो शुभ भाव कदाचित आता है तभी होता है उन्हें वो कौन सा परिणाम आता होगा। हम ये बोलते हैं सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। जब हम ये कहते हैं तब अपने आप में हम कल्पना करें सुखी रहे, इसका भाव हमारा कहाँ जाता है। सुखी रहे मतलब कहाँ जाता है, सुखी रहे इसका भाव निश्चित रूप से हमारा वहां जाता है, इसे खाने पीने मिले, इसे सब तरह की सुख सुविधा मिले, कोई कष्ट न हो, माने शारीरिक कष्ट न हो, यही हमारी कल्पना में आता है। कभी ये कल्पना में आता है सुखी रहे का अर्थ ये है ये मोह राग द्वेष से दुखी है और मोह राग द्वेष का अभाव होकर के सुखी हो, ऐसी कल्पना, ऐसी भावना आती है। मुनिराज के लिए कहते हैं ना, कोई प्यासा व्यक्ति सामने दिखाई दे रहा हो
तो मुनिराज के लिए क्या परिणाम आएगा? पानी पिलाने का परिणाम आएगा? नहीं आएगा पानी पिलाने का। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उन्हें ये लगता है कि ये पानी नहीं मिला इसलिए दुखी नहीं है, ये मोह के कारण दुखी है, अज्ञान के कारण दुखी है, ये देह के एकत्व बुद्धि के कारण दुखी है। तो क्या करेंगे? वे देंगे तो उसे उपदेश देंगे, देह का ममत्व तो छोड़ो। और ये वास्तविक असली करुणा है उनकी। वह करुणा भाव और हमारा करुणा भाव, हमारा करुणा भाव मोह का चिन्ह क्यों है? क्योंकि जो हम करुणा की बात कर रहे हैं, हम करुणा करके जीवों को बचाने की बात करते हैं, हम करुणा करके जीवों को दुख न हो सुखी करने की बात करते हैं, लेकिन जो हम बचाने और सुखी करने की बात सोचते हैं वह संभव है क्या? और मुनिराज जो सोचते हैं करुणा करके, वह संभव है कि नहीं है? हम सोचते हैं इसे बचा लूं तो मैं बचा सकता हूं, तो बचा नहीं सकता हूं, और मैं बचा सकता हूं ऐसा मानकर करुणा करता हूं, इसलिए मोह का चिन्ह है। मैं सुखी कर नहीं सकता हूं, तो समय सार की गाथाएं याद कर लेना। बचा कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं, सुखी कैसे करोगे जब साता वेदनी वह आप उसे दे नहीं सकते हो, तो सुखी कैसे करोगे? माने हम कर नहीं सकते हैं और मानते हैं, इसलिए हमारी करुणा मोह का चिन्ह है। और मुनिराज जो उपदेश दे करके अज्ञान दूर करने की बात करते हैं, वह संभव है और अज्ञान दूर होने पर सुखी हो सकता है, इसलिए उनकी वह वास्तविक करुणा है। हम भी असली करुणा का स्वरूप समझे, और यदि दूसरी करुणा हमारे अंदर आ रही है तो स्वरूप समझने की कोशिश करे, करुणा नहीं छोड़े। इसका मतलब ये नहीं कि करुणा न करे, किसी की सहायता न करे, लेकिन स्वरूप क्या है ये समझे। उस करुणा को भी मोह का चिन्ह कहा है। अब ये मोह हमारा कैसे छूट सकता है, उसके नाश का उपाय क्या है, इसकी चर्चा अपन आगे कल से करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी नमो मैं सदा ही श्री जिनवाणी, हमें आत्म प्रभुता दिखाती है वाणी। परम ज्ञान दाता यही धर्म माता, हमें मुक्ति मार्ग दिखाती है वाणी। विरह ज्ञानियों का हमें है सताता, संदेश उनका सुनाती है वाणी।